नमस्कार। बाजीगर प्रिय समाचार पत्र के सभी पाठकों को डीसी मिसाल कुरुक्षेत्र से नमस्कार। साथियों, जैसा कि पिछली बार अभी हमने आपसे अनुरोध किया था कि ये बाजीगर प्रिय समाचार चैनल आपका है। आप इसके अंदर जो भी समाचार अपने नाम से भेजना चाहते हैं आप हमें भेज दें, हम आपके नाम से उनको इसमें प्रकाशित कराएंगे। साथियों, आज जैसा कि हम आपके पास कुछ नई चीज़ जानकारी लेके आए हैं, उसका ये है कि पिछली बार हमने एक मुद्दा उठाया था कि हरियाणा में बाजीगर समाज का जैसे भी है, मंदिर भी है, कैथल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, हरिद्वार में भी है, लेकिन पंजाब के अंदर जहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी रहते हैं, वहाँ पर आज तक अपने बाजीगर समाज का एक भी कॉमन प्लेस नहीं है। होता तो ये है कि यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर, जहाँ पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन राजधानी है और सभी लोग यहाँ पर देश विदेश के यहाँ चंडीगढ़ आते हैं, तो वहाँ पर एक हमारी कॉमन प्लेस होनी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं है। इस बारे में जब हमने पिछली बार मुद्दा उठाया था तो हमारे बहुत सी इसके बारे में क्वेरीज आई थी। लोगों ने पूछा था कि हमने ये आज तक क्यों नहीं मिला, क्या बात थी, क्यों नहीं लोग आगे आए। तो जो निकल के आया वो ये था कि इसके बारे में पंजाब के लोग जागरूक हैं, बहुत अच्छी तरह जागरूक हैं। उन्होंने एक फगवाड़ा में एक बहुत बड़ी अपने समाज की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर ये बताया गया, हमें सूचित किया गया था, जो पटियाला से श्री जोगिंदर नरसौत हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक हमारे अच्छे उद्यमी जो अमेरिका में बसे हुए हैं, मिस्टर पीटर ताल, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अगर बाजीगर समाज का कोई भवन पंजाब में बनता है तो मैं उसके लिए 50 लाख रुपए का जो दान राशि है मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन वो पहल सिरे इसलिए नहीं चढ़ पाई क्योंकि कोई जगह नहीं उपलब्ध करवाई जा सकी। इसके बाद हमने जब इसी चर्चा को आगे किया तो हमें पटियाला से सरदार देविंदर सिंह धर्मसोत, उन्होंने बताया कि मुद्दा बहुत अच्छा था। हमने 1995 से इस मुद्दे को लेकर बड़े सक्रिय हैं। हमने पंजाब बाजीगर फ्रंट 1995 में एक ऐसी एसोसिएशन, ऐसी संस्था बनाई थी जो अपने समाज के लिए भलाई के काम करे। और हमने सबसे पहले 2001 में जो भी पंजाब में हमारे सरकारी ज़मीनों पर लोग बैठे हुए थे जिनके अपने नाम नहीं थे, उनके नाम ऐसे दबाव डलवा कर पट्टे उनके नाम करवाए ताकि उनको सरकार अगर उठाती है तो कंपनसेशन दे, अदरवाइज वो जहाँ हैं वहीं बसते रहें। तो अच्छी अचीवमेंट थी ये बाजीगर फ्रंट की। एक उन्होंने और बहुत जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि 1 दिनांक जुलाई 2014 में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार आई थी, इससे पहले जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल थे, उन्होंने बाजीगर समाज के बारे में कुछ करना चाहा था। तो उन्होंने 7 जुलाई 2014 को अपने सेक्रेटेरिएट में एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में पार्टिसिपेशन हुई थी बाजीगर समाज की तरफ से। सरदार देविंदर सिंह ने, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने बताया था कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट हुई थी जो हमारे समाज के शहीद भाई मनी सिंह, उनके नाम की गमाडा के अंदर प्लाट देने का उन्होंने अनाउंस करी थी। बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन हम अपने समाज की बदकिस्मती कह सकते हैं कि उस समय जो बादल सरकार वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई और वो जो हमारी फाइल जो अनाउंसमेंट की हुई है वो आज भी ठंडे बस्ते के अंदर पड़ी हुई है। तो हमारा तो अनुरोध यही है कि हमारे समाज के मंत्री, बल्कि वरिष्ठ मंत्री सरदार साधु सिंह जी है, अगर वो समाज के ऊपर कोई एक ऐसा काम
जो सारी उम्र सारी अगली पीढ़ियों तक याद रखे वो काम करें कि जो ये हमारी ठंडे बस्ते में फाइल पड़ी हुई है उस फाइल को निकलवाएं और एक गमाड़ा के अंदर चंडीगढ़ मोहाली कहीं पर भी कुछ ना कुछ प्लाट एक बाजीगर समाज के लिए दे दिया जाए। तो उसके लिए जो भी पैसा संस्था होगी, संस्था भी इकट्ठी करेगी, हम लोग भी सभी मिलकर उसमें इकट्ठ करके चंदा इकट्ठा करके वहाँ पर एक बाजीगर समाज का भवन बनाएंगे गमाड़ा के अंदर। अच्छा हो कि आईटी पार्क के पास कुछ सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास, वहाँ से कोई ना कोई प्लाट हमें यही शहीद भाई मनी सिंह के नाम का हो जाए या और बाजीगर समाज के नाम का कोई भवन के लिए जगह मिल जाए तो पूरा बाजीगर समाज सरदार साधु सिंह को अगली पीढ़ियों तक याद रखेंगे। वो अपने नाम का पत्थर रखें, समाज को कोई त्राही नहीं, क्योंकि आज हमारे समाज के वो सर्वोप्रिय हैं और शिरोमणि भी हैं, डिजर्व करते हैं, सक्षम हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में जो हैं उनके साथ उनके अच्छे संबंध है। वो चाहें तो ये अपने समय काल के अंदर, इसी समय काल के अंदर ही धर्मशाला मिल सकती है। तो ये हमारी रही पिछली वार्ता। इसी बारे में हमने राजस्थान में भी बात की थी। राजस्थान में हमने सरदार गुरमीत सिंह जी हैं हनुमानगढ़ से, उनसे भी हमने बात की थी। राजस्थान के अंदर भी ऐसी कोई अपने बाजीगर समाज के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, कॉमन प्लेस नहीं है जहाँ पर मीटिंग की जा सके, जहाँ पर इकट्ठे हो सकें, जहाँ पर कोई रात्रि में विश्राम कर सकें। तो सभी मेरे राजस्थान के भाइयों से भी अनुरोध है कि वो भी आवाज़ उठाएं। राजस्थान के अंदर जब जैसे कि हनुमानगढ़ बहुत हमारे समाज के लोग रहते हैं, गंगानगर नगर, सूरतनगर, भरतपुर, बीकानेर, यहाँ पर अपने बाजीगर समाज के बहुत से लोग हैं। अगर वो मिल के प्रयास करें तो वर्तमान सरकार को ये दबाव बनाएं कि हमें भी वहाँ कोई ना कोई जगह राजधानी में मिलनी चाहिए। तो साथियों, ये हमारा प्रयास थे। मेरा इसी बारे में एक विचार अशोक जी ने बहुत अच्छा विचार दिया था। अशोक भरतिया गांव धुरखड़ा अम्बाला से हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही समाज के लिए अच्छा है और साधु सिंह जी के पास सभी भी बुद्धिजीवी जितने भी हैं, हम पंजाब हरियाणा के हैं, उनसे टाइम लेके उनको बाकायदा उनके साथ एक मीटिंग करें। वो इस काम के लिए सक्षम है और हम जो भी चाहते हैं वो सभी काम वो करवा सकते हैं। तो हम कोई डेट रखें, जैसा कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो जैसे ही ये समय ख़त्म होता हम उनसे एक समय ले लें, हम उनको पत्र लिख के भी सूचित करें, अपनी मीटिंग बुलाएं, जैसे भी हो, जब वो समय दें तो हम उनके सामने ये अपनी मांग रखें, जो मुख्य मांग है, तो वो हमारी इस मांग को पूरा करवा सकते हैं। साथियों, आज हम एक और मुद्दे को भी लेकर चर्चा करना चाहेंगे और आपको भी ये विषय देना चाहते हैं कि वर्तमान जो हमारे समाज की जितने भी झगड़े होते हैं, मैट्रिमोनियल ज़्यादा होते हैं, दूसरे भी झगड़े होते हैं, उनको पंचायत के द्वारा ही सुलझा लिया जाता है। इससे बहुत से हमारे पैसे की बचत होती है। कोर्ट कचहरियों में चक्कर खाने से, धक्के खाने से हम बच जाते हैं। तो हमें ये विचार बहुत से लोगों से प्राप्त किए कि क्या जो ये पंचायतें होती हैं ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी नई पीढ़ियों के लिए कहाँ तक लाभदायक हैं। तो इसके बारे में हमें हमारे एक वरिष्ठ पंच कह लें या हम पैंच कह लें, जो अपनी भाषा में शानाराम जी भरतिया लाहा से हैं, अम्बाला ज़िला से, अच्छे पढ़े लिखे पैंच हैं। उन्होंने बताया कि हमारे समाज का बहुत अच्छा भविष्य है। जो ये पंचायत है, ये ऐसा नहीं है कि इसका भविष्य ख़राब है, आगे भी चलेंगे। और आजकल तो इसके अंदर हमें एक प्लस पॉइंट और भी मिलता जा रहा है कि जितने पढ़े लिखे जो हमारे समाज के लोग हैं, जो रिटायर हो के आ रहे हैं, वो इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो हम सभी मिलके इसको, प्रथा को आगे जारी रखेंगे। इसी से हमारे समाज की भलाई है और इस प्रथा को हम बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे। हाँ, इसके अंदर कुछ बात ज़रूर की जानी चाहिए, हमें इसको कानूनी पहलू भी देना चाहिए। और ये समय की मांग है कि हम जो भी फैसला करें वो कानूनी तौर पे लागू हो और जो भी हमारी ये जो कार्रवाई होती है उसको हम एक लिखित के रूप दें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई लिखित में नहीं होता, जो भी दोनों पक्ष होते हैं उन दोनों पक्षों के साइन करवा लिए जाएं, हस्ताक्षर करवा लिए जाएं, ताकि
दोबारा किसी को ये ना महसूस हो कि हमें तो पता ही नहीं लगा था। दूसरा, बहुत अच्छे अच्छे पैंच हैं नई पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में। पैंच ही ऐसा व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना समय निकाल के अपने पल्ले से अपने खर्चे पे समाज के फैसले निपटाते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये हमारा जो फैसला आगे चलता रहे। एक अच्छी पहल ये है कि कुरुक्षेत्र में हर 15 तारीख को एक ऐसी ही पंचायत होती है जिसमें ये सामाजिक जो हमारे झगड़े होते हैं उनको सुलझाया जाता है। बड़ा ही प्रभावपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों को बुला के उसको समझाया जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी बाजीगर प्रीत की आज तक की वार्ता। हम आपके साथ फिर मिलेंगे। हम जाने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति एंकरिंग में रुचि रखता हो या जो भी कोई अपनी गतिविधि इस मंच के थ्रू सारे समाज तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना चाहता है, वो हमें संपर्क करें। हमें ये बहुत ही खुशी होगी जब हम आपके ऐसे प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क है। तो इससे अलावा मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक जो बहुत ही ज़रूरी आज का एक हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की ओर से हमें एक संदेश मिला है कि जो चाइना के अटैक की वजह से हमारे 20 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर देश की रक्षा करते हुए किया है, हम उनको नमन करते हैं, हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरा, बाजीगर प्रीत समाचार पत्र के सभी पाठकों की ओर से भी हमारे जो ये साथी हमसे बिछुड़ के गए हैं और उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, हम उनको हमेशा याद रखेंगे और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मेरा भी ये बाजीगर प्रीत समाचार पत्र की चैनल की ओर से अनुरोध है कि आप सब अपनी अपनी जगह उन सभी साथियों को, हमारे फौजी भाइयों को, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। नमस्कार। बाजीगर प्रीत समाचार पत्र के लिए नमस्कार। DC मिछाल, कुरुक्षेत्र से।